ऑर्गेनाइज कराने में हम लोगों को साथ दिया है। मैं जनाब शफीक अहमद भाई से गुजारिश करता हूँ, AMWT के टेजरार भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर आए और अपने तासुरात को पेश करें। मोहम्मद शफीक। आज के इस महफिल में डाइस पे तशरीफ फरमा तनवीर अहमद साहब, SDM प्रतापगढ़, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, प्रोफेसर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट AMU अलीगढ़, मिस्टर मोहम्मद मिराजुद्दीन नदवी, टीचर अब्दुल्ला स्कूल AMU अलीगढ़, मिस्टर रैबर प्रतापगढ़ी, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सीतापुर, मिस्टर रियाजुद्दीन अकबरपुरी एंकर, यहाँ पे मौजूद हमारे भाई, खवातीन और जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि सलमान भाई ने बताया कि इस टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम में मेरे साथ जिम्मेदारियों के साथ मैं खड़ा रहा। जब बात तालीम की आती है, बच्चों को आगे बढ़ने की आती है, तो चाहे जो भी संस्था हो, मैं उसके साथ दिन रात खड़ा रहता हूं कि अगर उसमें से मेरा कोई एक भी बच्चा कामयाब हो जाएगा तो मेरे प्रतापगढ़ का तो नाम रोशन होगा ही होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रतापगढ़ का नाम रोशन होगा। मेरा मकसद यही रहता है। और लगातार मैं एजुकेशन पे काम करता रहता हूँ। पिछले 6 सालों से मैं लगातार इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरी एक संस्था है जिसका नाम है मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट, और उसे AMWT के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी मकसद है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि आज हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अगर हमारे पास कोई एक हथियार है तो वो है तालीम, जो कि उस तालीम को हमसे कोई छीन नहीं सकता। यानी कि अगर हम तालीम हासिल करेंगे, और भले ही पहले तो हम ये बता दें आपको कि अगर हम दिल से पढ़ रहे हैं, दिल से तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर हमारी निगाहें हैं, तो वो हमारे बच्चे जरूर कामयाब होंगे। अगर हमारे बच्चे किसी कारणवश कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास तालीम है तो कभी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। एक बड़ा सपना लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी दुआ होगी तो इंशाअल्लाह इस सपने को साकार करूंगा, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा पिछले 6 सालों में हुआ है उसमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मुझे मिली है। जिन बच्चों को मेरे सहयोग की जरूरत पड़ी, जैसे D फार्मा है, B फार्मा है, एनम है, और भी जो मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, उसमें चाहे KN मोदी फाउंडेशन रहा हो, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैरामेडिकल सेंटर रहा हो, वहां मैंने एडमिशन करवाया है बच्चों को और रियायत भी दिलवाई है। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले अभी इसी अक्टूबर में यही चिलबिला में एक श्रेयांश मैरिज हॉल है, उस श्रेयांश मैरिज हॉल में मैं एक कार्यक्रम किया था मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। 8 अक्टूबर वो दिन था और सलमान भाई उस प्रोग्राम के गवाह है। मैंने इनको अलीगढ़ से कुछ किताब के साथ इनवाइट किया था कि आप आइए और यहाँ पे अपनी जो आपके अंदर सलाहियत है, जो आपके अंदर सोच है, उस सोच को आवाम के बीच रखिए। मैं आपको
बड़ी जिम्मेदारियों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में 2 से 3 हजार लोग थे और ऐसा लग रहा था कि समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, और इतनी भीड़ हो गई थी जो मैं सोच नहीं सकता था। वहाँ पे हमारे तंजीम का जो फाउंडर है एडवोकेट इंजीनियर रियाजुद्दीन साहब, जिनकी सोच हमेशा तालीम पे ही रहती है, और उनके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी वो सोच पैदा होगी। उनका एक सपना है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में कम से कम 5 एकड़ जमीन ली जाए और वहां पे एक हब बनाया जाए जहां से हमारे बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी कर सके, आईटीआई की भी तैयारी कर सके, मेडिकल की भी तैयारी कर सके, इंजीनियर की भी तैयारी कर सके, यानी उनको कहीं जाना ना हो। और जब उसकी शुरुआत मैंने प्रतापगढ़ से किया तो मैं आवाम के बीच अपनी बात रखा कि लखनऊ में हम लोग 5 एकड़ जमीन लेना चाहते हैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो ये चीज कहते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि प्रतापगढ़ की आवाम ने 20 लाख रुपए का प्रस्तावित चंदा दिया। तो हम लोगों ने एहसास किया हमारे जो सिस्टम है वो 75 जिले में चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से हमको हर जिले में मिलेगा तो हम एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहाँ से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ कामयाब होंगी, तालीम हासिल करेंगी। और ये सपना हमारा रहा है। इंशाअल्लाह जैसे ही हमारा काम ये चालू होगा हम आप लोग के बीच में आएंगे। मुझे ये सपना है कि अगर हमारे बच्चे के अंदर कामयाबी है तो उसको हम पीछे से सपोर्ट करें और उनको ये ताकत, जो एजुकेशन तालीम की ताकत है, वो चीज़ हम बताएं कि आपकी ये ताकत है, आप इसे हासिल करिए, जो कि अगर ये आप हासिल कर लेंगे तो उसे कोई छीन नहीं सकता मेरे भाई। और मैं खासकर अपने खवातीन माँ बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी बच्चे के पास, किसी भी बेटे, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उसकी कामयाबी के पीछे आप सबका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि 2-4 बात और कहूँगा, काफ़ी सारे मेहमान हैं, इसलिए कि जो घर के जिम्मेदार हैं, जो गार्जियन हैं, ज़्यादातर वो बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं और ये सारी जिम्मेदारियां आप सबकी होती हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चे जब घर पे पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, तालीम के तरफ उनका कितना इंटरेस्ट है, क्या वो जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग केयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हमारे बच्चे कुरान पाक 30 पारे को अपने सीने में उतार सकते हैं और वो कभी भूलते नहीं हैं, तो हमारे बच्चे वही बच्चे IAS PCS भी बन सकते हैं अगर आप लोगों का ये हाथ रहा, आप लोगों का सहयोग मिला। बहुत शुक्रिया सलमान भाई का जिन्होंने आज प्रतापगढ़ में एक बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज किया। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।